जय श्री हरि। पौष पौत्रदा एकादशी के उपरांत माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को षष्ठीला एकादशी कहा जाता है। तिल स्नान, तिल उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, तिल के ये 6 प्रयोग इस व्रत में अवश्य करें। इनके प्रयोग के कारण यह षष्ठीला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। षष्ठीला एकादशी का क्या महत्व है? एक समय दलभ्य ऋषि ने पुलरत्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि महान पाप करते हैं। पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों से फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्ति नहीं होती। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपापूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभागा, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस वेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तथा तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेड़ा, नारियल, सीताफल या सुपारी या अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप तीनों को शरण देने वाले हो और इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हो। हे पंडरीकाक्ष, हे विष्णु भवन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ आर्ध्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्याम गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष में वास करता है। इतना कहकर पुलरत्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, षष्ठीला एकादशी की व्रत कथा। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षष्ठीला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि यह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी के व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। पर वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया।
कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि और सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि अतः सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवस्त्रियाँ आएगी उन्हें देखने के लिए। पहले उनसे षष्ठीला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षष्ठीला एकादशी का महात्म्य मुझे समझाओ, कहो मुझे। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्ठीला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनों ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न ही असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार षष्ठीला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षष्ठीला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दारिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार षष्ठीला एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। जय श्री हरि।